शेख तकी और सिकंदर लोदी की सोच थी कि कबीर को यदि हम मुसलमान बना लेते हैं तो उनके सारे फॉलोअर्स हमारे कब्ज़े में हो जाएंगे, उनको तो मुसलमान होना ही होना है। इसीलिए कबीर साहब पर ज़ोर जबरी करने लगे, तरह तरह की बातें उनके सामने रखी जाने लगी और एक दिन तो हद हो गई। संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब को जो लोग फॉलो करते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है। कबीर पंथ में ये बड़ी बात है, सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि उन्हें 52 कसनी दी गई। 52 कसनी समझ रहे हैं, मतलब 52 तरीके से उन्हें कसा गया। 52 कसनी, ये 52 भी संख्या में हो सकती है ये कसनी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वो सत्य का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जो भी उस वक्त जो झूठ चलते थे, अवैज्ञानिक बातें थी और कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत लोग जो बोल रहे थे, जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए थे, सबके पीछे के जो सार सत्य है, सदगुरु कबीर साहब उन्हें बोल रहे थे, बता रहे थे और उन्हें किसी का भी कोई परवाह नहीं था। परवाह सिर्फ इतना था कि आदमी के अंदर आदमियत आए, इंसानियत आए और उनकी चेतना जग जाए, ताकि वो सत्य को देखकर परम निर्भयता को जी सकें और अपने जीवन में लोक मंगल करते हुए आनंद मंगल को जान सकें। ये उनकी सोच थी। उनकी वाणियों को आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें प्रकट रूप में आज भी मौजूद हैं। 52 कसनी, उस वक्त दिल्ली की तख्त पर बैठे थे सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के गुरु थे शेख तकी। ये दोनों मिलकर षड्यंत्र का खेल उस वक्त खेल रहे थे पंडितों की धार्मिक नगरी काशी में। उस वक्त हिंदू और मुसलमान का भी ज़बरदस्त बोलबाला हुआ करता था, दोनों की तलवारें खिंची रहती थी। सदगुरु कबीर साहब वहाँ पहुंचकर अपनी दिव्य चेतना के भीतर से कुछ ऐसी बातें बोलते थे कि दोनों को उनकी बातों को मानना पड़ता था। नंगी तलवार के बीच भी कबीर साहब पहुंच जाते थे, आप सोच सकते हैं। इसीलिए लोग उन्हें आज अवतारी पुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, सतकबीर कहते हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ था, वो अवतार लेकर आए थे और प्रकट हुए थे। ये बात आती है। चूँकि उन्होंने ऐसा कुछ काम ही किया है तो लोग साधारण तरीके से इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि वो असाधारण कैसे जी गए। एक साधारण शरीर में तो ऐसा संभव नहीं दिखता है, तो वो इतने असाधारण कार्यों को अंजाम दिए, इसलिए उन्हें इस तरीके से देखा जाता है कि वो प्रकट हुए थे और माँ गर्भ से नहीं आए थे, बल्कि कमल फूल पर प्रकट होकर आए थे। इसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं या दूसरी वीडियो में करते रहते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे 52 कसनी की। तो सिकंदर लोदी और ये उनके गुरु शेख तकी चाहते थे कि सभी हिंदुओं को हम मुसलमान बनाएं। सदगुरु कबीर साहब के सामने भी ये शर्त रखी गई। शेख तकी और सिकंदर लोदी की सोच थी कि कबीर को यदि हम मुसलमान बना लेते हैं तो उनके सारे फॉलोअर्स हमारे कब्ज़े में हो जाएंगे, उनको तो मुसलमान होना ही होना है। इसीलिए कबीर साहब पर ज़ोर जबरी करने लगे, तरह तरह की बातें उनके सामने रखी जाने लगी और एक दिन तो हद हो गई। और सिकंदर लोदी और शेख तकी ने मिलकर ये कहा कि आप मुसलमानियत स्वीकार कर लीजिए, आप खतना करवाइए, सुन्नत करवाइए। यहाँ तक बात पहुँच गई थी। कबीर साहब ने वहीं पर फटकारा था सिकंदर लोदी और शेख तकी को कि सुनुत कराए तुरुक जो हो ना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। सुन्नत कराने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे यहाँ माँ बहन बेटियों का सुन्नत हुआ है, उनका तुम करते हो और हमें सुन्नत कराने के लिए चले हो। खतना नबी पैगंबर के बड़े अनुयायी बनते हो, तो स्त्रियों का क्यों नहीं करते हो? वो तो आधा तुम्हारी हिंदू रह गई। अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। बेहतर होता कि तुम भी हिंदू रह जाते। इसलिए हम
मुसलमान होने नहीं आए हैं, हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नाही, और 5 तत्व के भीतरे गई भी खेले माही। साहब कहते मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ, मुसलमान भी नहीं हूँ, दोनों से परे 5 तत्व के भीतर में खेलने वाला, यानी 5 तत्वों के भीतर जो अपनी सत्ता से इंद्रियों और मन को, शरीर को संचालित करने वाला दिव्य चेतन आत्मा हूँ। कबीर साहब ने ये जता दिया था, बता दिया था। तो वो साहब इस तरीके की दकियानुसी बातों में आने वाले थे तो राजा के पास क्या होता है। और जो गुरु राजाओं के साथ मिले हुए हैं, धर्म के नाम पर बिके हुए हैं, धंधा चला रहे हैं धर्म के नाम पर, ये लोग फिर सत्य बोलने वाले को सिर्फ क्या कर सकते हैं, सूली दे सकते हैं। जो भी सत्य बोला है, जैसे कि ईसा मसीह, उसे सूली पर टांग दिया गया। जिन्होंने भी सत्य किया है, सत्य बोला है, सत्य कहा है, उन्हें जहर का प्याला दे दिया गया। जैसे कि दयानंद सरस्वती को आप जानते हैं, मीराबाई को जानते हैं, जहर का प्याला उन्होंने पिलाया था इनको। और जो भी सत्य बोला है, अपने प्रामाणिक रूप से जो होने की बात स्वीकारा है, अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, ये कहने वाले मंसूर को फिर सूली पर नंगा बैठा दिया गया। सूली चीरती हुई उन्हें बाहर निकल गई, एक नुकीला भाला पर बैठा दिया गया था। धन्य है ये लोग। और अभी की बात करें 16वीं शताब्दी में, तो कोपरनिकस ने जब खोज किया था क्या कि सूरज चक्कर लगाता नहीं बल्कि धरती चक्कर लगाती है सूरज का, तो ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात लिखी है, नागवार गुजरा ईसाइयों को, धर्म के ठेकेदारों को उस वक्त के, और ज़्यादा बुर्नो, जी हाँ ज़्यादा बुर्नो जो कि कोपरनिकस के प्रचारक थे, उन्हें खूंटे पर बांधकर सरेआम नंगा जला दिया गया। कैसे लोग हैं। अभी गांधी जी को देख लीजिए, गांधी जी किसी मामले में, किसी पहलू में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन उनका सारा जीवन, सारा मामला, सारा पहलू बेकार था, या वो मुसलमान थे, मुसलमानों के लिए ही जीते रहे, ये कहना नाइंसाफ़ी होगी। आखिरकार उन्हें कट्टर हिंदू ने बर्दाश्त नहीं किया और गोलियों से भून डाला, हे राम कहते वो विदा हो गए। बताइए, जो भी यहाँ जगत में सच किया है, सच बोला है, सच बताया, उनके साथ यही हुआ, तो क्या कबीर के साथ नहीं हुआ होगा। वो तो खुलेआम बोल रहे थे। तो उनको भी 52 कसनी दी गई थी उस वक्त। 52 कसनी में कौन कौन सी थी, जैसे उन्हें जंजीरों में बांधकर, चूँकि काशी में गंगा नदी है तो गंगा नदी में फेंकवा दिया गया। कहा जाता है कि कबीर साहब गंगा नदी के सतह पर बैठे हुए पलथी मार के नज़र आए, अपना ध्यान साधना कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। मतवाले हाथी के सामने, मतलब शराब पिला करके हाथी को लाया गया उन्मत्त करके, उनके सामने कबीर साहब को छोड़ दिया गया एकदम खाली हाथ। लेकिन पता चला कि हाथी स्वयं सरेंडर हो गए हैं, कबीर साहब के चरणों में झुक गए हैं। पेटी में बंद करने के पहले कबीर साहब को बोटी बोटी काट दिया गया और पेटी यानी एक बक्सा में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। वहाँ पर भी साहब गंगा पर एकदम पलथी मारकर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से 52 तरीक़ों से साहब को उस वक्त सज़ा दी गई, या कहना चाहिए मृत्यु दंड देने की पुरजोर हर कोशिश, हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन हर बार सदगुरु कबीर साहब साफ पाक बच के आ जाते थे। तो ये जो बातें हैं, ये घटनाएं हैं, ये बताती हैं कि सदगुरु कबीर साहब असाधारण पुरुष थे और इसीलिए उन्हें अलौकिक कहा जाता है, पारलौकिक कहा जाता है, परदेश से आया हुआ और प्रकट हुआ बताया जाता है। बातें उनकी सच लगती हैं ऐसा सुनने में एक बारगी, लेकिन आप विचार करिए, विवेक करिए, क्या कबीर साहब इतना बड़ा सच बोल रहे थे तो क्या वो अकेले थे? क्या उस वक्त सत्य को स्वीकारने वाले लोग नहीं थे? क्या उनका कोई चेला नहीं था? क्या वो अकेले चलते थे, अकेले दहाड़ते थे, अकेले बोलते थे? अरे बाबा समझो, जो सत्य बोल रहा है, कारण का व्यवस्था को बोल रहा है, विश्व के शाश्वत नियम के साथ चल रहा है, उनके साथ तो संपूर्ण चराचर सृष्टि थी, पूरी सत्ता थी इस ब्रह्मांड यूनिवर्स का। और जो लोग समझते थे उनकी बातों को, बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी, सब उनके साथ थे, सब उनके रक्षक थे। उनका बाल बांका करने वाला दूर दूर तक पड़ा रहता था,
लेकिन उनके रक्षक उनके सामने होते थे। सब उन लोगों ने उनकी रक्षा किया है। आप क्या समझते हैं कबीर साहब को? ऐसे भिखारी समझ रहा है, भिखमंगा, अकेले घूमने वाला निशाचर समझ रखा है क्या? इतने बड़े सत्य को कहने वाले, इतने बड़े सत्य को दिलों में, सत्य का मतलब होता है जिस बात को आपकी आत्मा स्वीकारती है, जिसकी गवाही आपकी आत्मा देती है। क्या झूठ और सच को आप नहीं जानते हैं? आपकी पत्नी ही आपके सामने झूठ बोलती हो, आपका पति, आपका अपना प्यारा प्रेमी और प्रेमिका, तो भी हर मानव के अंदर ऐसा लाई डिटेक्टर मशीन फिट है नेचुरली कि आप उनके झूठ को 1 सेकंड के अंदर पकड़ लेते हैं। तो क्या कबीर साहब सच बोल रहे थे, उसको पकड़ने वाले कोई नहीं थे? अरे बिजली खां जैसे पठान उनके चेले थे, और वीर बघेला उनके बड़े चेले थे, जो कि राजा थे उस ज़माने में। ऐसे कितने रजवाड़े उनके पीछे लगे हुए थे, कितने बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, उस ज़माने के संस्कृताचार्य, वेदाचार्य जैसे पंडित, प्रकांड पंडित लोग, जी हाँ, जनेऊधारी पंडित लोग भी उनके अनुयायी थे। कबीर साहब ने कितना फटकारा है मुल्ला मौलवियों को, पंडित पुरोहितों को, पोप पादरियों को, और आप हिंदू मुसलमान किसकी बात कर रहे हैं, सबको फटकारा है। फटकारा का मतलब सच बोला है सबके सामने, और जहाँ भी सच होगा आपका दिल गवाही देगा, आपकी आत्मा उसकी गवाही देगी, और आप उसे थोड़ी सी समझदारी बची है, भेड़िया धसान में नहीं पड़े हैं, गुरु और ग्रंथ के पशु नहीं हैं, तो आप कबीर साहब को फॉलो करेंगे। इसीलिए आँख खोल करके देखना सीखो, आँख खोल करके समझना सीखो, और पढ़ो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को, बीजक को पढ़िए आप, तब जाके समझ में आएगा। और आप बोल रहे हैं कि चमत्कारिक रूप से कबीर साहब बच जाते थे। नहीं बाबा, उनके लोग थे, वो स्वयं इतने बलिष्ठ थे और निर्भीक थे। अरे निर्भीकता तो बोलती है जी, चेहरे से बोलती है। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो। कबीर साहब ने बीजक में बोला है, जो निर्भय होगा वो सुखी से सोता है, सुख से सोता है, आनंद से सोता है, आनंद से जीता है। भय नाम की चीज़ उसे छू नहीं सकती है। दूर दूर तो खाएं ये डर, भय, निंदा, चुगली सबसे परे थे, क्योंकि वो सत्य में जीते, सत्य में बोलते थे। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। इतनी बात बोल रहे हैं, और आप झूठी बातों में पोगा पंडित, पोगा पंथी में उलझे पड़े हुए हो। बाहर निकलो आप। 52 क्या 56 कसनी आ जाए तो भी आप खड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। नैनम छिंदन्ते सासानी नैनम दहति पावका, ना चाकले द्यंतापो ना सोसियति मारुता। वो थे कबीर साहब, वही आपके सत्ता है, वही कबीर है आपके अंदर। उसी सोए हुए कबीर को जगाना ही सचमुच में कबीरपंथी होना है, कबीर जयंती मनाना है, और कबीर प्रकट उत्सव मनाना है। अपने अंदर के कबीर को प्रकट होने दीजिए, तभी तो प्रकट उत्सव होगा। तब जो उत्सव आएगा आपकी ज़िंदगी में, तब आप डर, भय, चिंता, हर तरीके से दुख द्वंद्वों से परे स्वयं की चेतना में स्थिर होकर के इस शरीर और संसार में गगन मगन होकर जिएंगे, और अपने जीवन को कल्याण की दिशा में ले जाकर कृतार्थ करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय।